सुप्रभात, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज कक्षा छठी की इस संस्कृत की कक्षा में हम लघु व्याकरण को समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लघु व्याकरण के अंतर्गत हम छोटी छोटी चीज़ों को, अपने आसपास की वस्तुओं को संस्कृत भाषा में जानते और समझते हैं। लघु व्याकरण आरंभ करने से पूर्व हम दो मुख्य चीज़ों को पढ़ेंगे, एक निबंध और दूसरा संवाद। निबंध लेखन के अंतर्गत संस्कृत भाषा में छठी कक्षा के पाठ्यक्रम में छोटे छोटे अनुच्छेदों को ही स्थान दिया गया है और इसके अंतर्गत निबंध लेखन की प्रक्रिया हम पहले ही सीख चुके हैं। निबंध, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि नियम पूर्वक बांधे गए, अर्थात जब हम अपने विचारों को शब्दों में नियम पूर्वक बांधते हैं तो वह निबंध बन जाता है। निबंध की विशेषता होती है कि हम अपने विचारों को या किसी विषय के विषय में जो हम कहना चाहते हैं उन्हें क्रमबद्ध तरीके से शब्दबद्ध करें। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे वाक्य छोटे हों, रुचिपूर्ण हों, आकर्षक हों, ऐसे हों कि प्रत्येक वाक्य के बाद हमें आगे जानने की इच्छा हो और अंत करते हुए हम उसका सार एक ही पंक्ति अथवा अनुच्छेद में लिख दें। इससे पूर्व हमने मम विद्यालयम विषय पर निबंध लिखा था और उसी तरीके से आज हम सीखेंगे मम मित्रम विषय पर निबंध लेखन। मम मित्रम अर्थात मेरा मित्र। अब जब हम मित्र के विषय में लिखना प्रारंभ करेंगे तो हमें अपने मित्र के विषय में सभी बातों का ज्ञान होना चाहिए जो हम अपने निबंध में लिखें। जैसे मेरा प्रिय मित्र कौन है, उसके माता पिता के विषय में, उसे रुचिकर लगने वाली वस्तुओं के विषय में या उसकी दैनिक आदतों के विषय में, उसके भविष्य के सपनों के विषय में आदि। इस तरह से जब हम अपने मित्र के विषय में पूर्ण जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं तो उन्हें हम पंक्तियों का रूप देते हैं। तो आइए बढ़ते हैं और लिखते हैं मम प्रिय मित्रम विषय पर कुछ पंक्तियाँ। सर्वप्रथम, मम मित्रस्य नाम अस्ति। मेरे मित्र का नाम है। अब क्या है वो आपको यहाँ रिक्त स्थान में लिख ले रहे हैं कि मेरे मित्र का नाम क्या है। सह मम कक्षायाम एव पठति। वह मेरी कक्षा में ही पढ़ता है। अब यदि हमारी मित्र का नाम स्त्रीलिंग है तो हम सह की जगह सा लिखेंगे, ठीक है, और उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। मम मित्रस्य नाम अस्ति। सह मम कक्षायाम एव पठति। वह मेरी कक्षा में ही पढ़ता है। तस्य पिता एकः शिक्षकः अस्ति। उसके पिता एक शिक्षक हैं। उसके पिता एक शिक्षक हैं। तस्य माता एकः। अब देखिए, यही बात मैंने अभी आपको बताई, एकः शिक्षकः पिता हैं, लेकिन जब हम माता की बात करेंगे तो माता क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर एकः जो शब्द है वह एका में परिवर्तित हो जाएगा।
तस्य माता एका कुशल गृहिणी अस्ति। उसकी माता एक कुशल गृहिणी है। तस्य पितामहः चिकित्सकः अस्ति। उसके दादाजी चिकित्सक हैं। सः अध्ययने अति कुशलः अस्ति। वह पढ़ने में अति बहुत कुशल है। अब यदि यहाँ स्त्रीलिंग लिखना है तो हम सा लिखेंगे। जहाँ तस्य आया है वहाँ तस्या शब्द का प्रयोग करेंगे। सः प्रतिदिनं देवालयं गच्छति। वह प्रतिदिन देवालय जाता है। वह प्रतिदिन देवालय जाता है। पादकन्दुकः तस्य प्रिय क्रीड़ा अस्ति। अर्थात पादकन्दुका होती है पादकन्दुकः अर्थात फुटबॉल। फुटबॉल तस्य उसकी प्रिय क्रीड़ा अस्ति। प्रिय खेल है। फुटबॉल उसका प्रिय खेल है। सः सर्वस्य प्रियः अस्ति। वह सबका प्रिय है। इस प्रकार मम मित्रम विषय पर हमने इन 10 पंक्तियों को समझा। एक बार पुनः मैं आपको बोलकर बताती हूँ। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। मम मित्रस्य नाम रिक्त स्थान अस्ति। सः मम कक्षायाम् एव पठति। तस्य पिता एकः शिक्षकः अस्ति। तस्य माता एका कुशलगृहिणी अस्ति। तस्य पितामहः चिकित्सकः अस्ति। सः अध्ययने अतिकुशलः अस्ति। सः सर्वदा मम सहायतां करोति। सः प्रतिदिनं देवालयं गच्छति। पादकन्दुकः तस्य प्रियक्रीडा अस्ति। सः सर्वस्य प्रियः अस्ति। सः सर्वस्य प्रियः अस्ति। इस प्रकार मम प्रिय मित्रम इस विषय पर ये 10 पंक्तियाँ हमें याद भी करनी है और अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखनी है। आपको मम विद्यालयम की भांति ही यह भी समझ में आ गई होंगी, ऐसी मुझे आशा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संवाद की तरफ। संवाद लेखन। जी हाँ बच्चों, पहले भी आप यह कर चुके हैं। यह कोई आपके लिए नया जो है विषय नहीं है। इससे पूर्व हम रामायण के विषय में 2 मित्रों का वार्तालाप कर चुके हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संवाद 2 व्यक्तियों के मध्य कही गई बातचीत का अंश होता है। बातचीत को कहा जाता है। अपने प्रतिदिन के कार्य में हम विभिन्न बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। जैसे कभी डॉक्टर के साथ, कभी मित्र के साथ, अपने भाई बहनों, शिक्षकों के साथ, सब्जी वाले के साथ, दादा दादी के साथ, अर्थात हर उस व्यक्ति से जिससे हम मिलते हैं। यही नहीं, विभिन्न धारावाहिकों, चलचित्रों में भी हम आपस में संवाद को देखते और सुनते हैं। बच्चों, धारावाहिकों में, चलचित्रों में भी जो संवाद बोले जाते हैं, पहले उन्हें लिखा जाता है और उसी के आधार पर आगे कार्य होता है। लेकिन संस्कृत पाठ्यक्रम में जो संवाद लेखन की प्रक्रिया है वह आपकी कक्षा के लिए बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्ण संवाद लिखने के लिए नहीं कहा जाता है। आपको केवल संवाद में आए रिक्त स्थानों को मंजूषा में दिए गए शब्दों से पूर्ण करना होता है, जिसे आपको भली भांति पढ़कर, समझकर एक एक शब्द का चुनाव करना होता है और एक एक शब्द को उसके सही स्थान पर रखना होता है। तो चलिए समझते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। देखिए,
यहाँ पर सुधा और अनुज के बीच का संवाद है। सुधा, अनुज त्वं किम खादसि? अनुज, तुम क्या खाते हो? अनुज क्या उत्तर देता है? अहम पिबामी खादामी न, मैं पीता हूँ, खाता नहीं हूँ। सुधा फिर पूछती है उससे प्रश्न, तुम किम पिबसी? तुम क्या पीते हो? अनुज ने उत्तर दिया, दुग्धम, दूध। सुधा, तुम दुग्धम पिबसी? तुम दूध पीते हो? अनुज, आम। अब आपने देखा किम, पिबामी, पिबसी, त्वम, दुग्धम और ये जो पांचों शब्द हैं ये नीचे मंजूषा में हैं। आपके सहायतार्थ ये शब्द मैंने पहले से ही इस संवाद में भर दिए हैं। इन्हें आप भली प्रकार पढ़ें, समझें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। इससे अगला संवाद जो मैं आपको समझाऊंगी उसके लिए आपको पूर्ण तत्पर रहना है, क्योंकि मैं केवल उस संवाद को समझाकर उसके मंजूषा के शब्दों के अर्थ ही बताऊंगी और आप उसे स्वयं पूर्ण करेंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि संवाद कैसे किए जाते हैं। यह है आपका संवाद नंबर 3। इसमें जो शब्द दिए गए हैं, पहला शब्द है कंदुक क्रीड़ा, गेंद का खेल। शोभनम, सुंदर। कंदुकेन, गेंद से। प्रिय क्रीड़ा, प्रिय खेल। खेलसी, खेलते हो। अब देखिए अनमोल और साहिल के बीच का संवाद है। अनमोल, त्वम किम? कंदुक क्रीड़ा, शोभनम, कंदुकेन, प्रिय क्रीड़ा और खेलसी। तो यहाँ क्या आएगा? खेलसी, तुम क्या खेलते हो? साहिल, अहम सह खेलामी, मैं साथ खेलता हूँ। किसके? कंदुकेन, अहम कंदुकेन सह खेलामी। अनमोल, कंदुक क्रीड़ा तव अस्ति? कंदुक क्रीड़ा तुम्हारी प्रिय क्रीड़ा है? प्रिय क्रीड़ा, प्रिय खेल है। प्रश्न पूछा अनमोल ने, तो साहिल उत्तर देगा, हाँ, कंदुक क्रीड़ा मम प्रिय क्रीड़ा अस्ति, कि गेंद से खेलना मेरी प्रिय क्रीड़ा है। अनमोल, शोभनम, सुंदर। अति, आखिर में क्या बचा हमारे पास? शोभनम। तो शोभनम, अति शोभनम। इस प्रकार यह संवाद पूर्ण होता है। यह आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में पूर्ण रूप से लिखना है। दोनों संवाद और निबंध ही आज का आपका गृह कार्य होंगे। आज के लिए इतना ही।